हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी तक के हमारे लेक्चर्स जो फ्लूइड मेजरमेंट डिवाइसेस पर थे वो थे मेजरमेंट डिवाइस की एक टाइप दैट इज मैनोमीटर्स के ऊपर। हमने जो प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस होती है उनका कैलकुलेशन टू टाइप्स में किया था। फर्स्ट मैनोमीटर्स जो कि लिक्विड कॉलम के बेस पर लिक्विड कॉलम की बैलेंसिंग के कॉन्सेप्ट पर प्रेशर मेजर करते हैं। एंड सेकंड टाइप था मैकेनिकल केजेस जो कि मैकेनिकल तरीके से प्रेशर मेजर करते हैं। तो अभी तक के लेक्चर्स में जो हमने मैनोमीटर्स पढ़े थे और आज के लेक्चर में हम मैकेनिकल गेजेस को स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ये कि मैकेनिकल गेजेस होते क्या हैं। Mechanical cases are those pressure measuring devices which embody an elastic element which deflects under the action of the applied pressure. Means इसका मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब ये है कि मैकेनिकल केसेस वो प्रेशर मेजरिंग डिवाइस हैं जो कि इलास्टिक एलिमेंट से बनी होती हैं। ठीक है, वो जो इलास्टिक एलिमेंट होते हैं जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो डिफ्लेक्ट होते हैं। उन डिफ्लेक्शन इलास्टिक एलिमेंट के उस डिफ्लेक्शन को हम किसी मैकेनिकल कंसेप्ट के द्वारा मैग्नीफाई करते हैं और उस जो मैग्नीफाई करते हैं और उसके बाद में जो प्रेशर इंडिकेशन है वो एक पॉइंटर के द्वारा होता है जो कि एक सर्कमफेरेंशियल स्केल पर लगा हुआ होता है और उसमें हमारे पास अलग अलग वैल्यूज होती हैं प्रेशर की। तो प्रेशर के अकॉर्डिंग पॉइंटर मूव करता है और वो उस फ्लूइड की प्रेशर की वैल्यू हमको बताता है। ठीक है, तो जो ये गेजेस हैं जनरली हम इनको 4 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज, सेकंड डायफ्राम प्रेशर गेज, थर्ड बेलोस प्रेशर गेज एंड फोर्थ इज डेड वेट प्रेशर गेजेस। ये जो इनके नाम हैं इनमें यूज होने वाले अलग अलग मैकेनिकल कॉन्सेप्ट के बेसिस पे रखे गए हैं। तो अब हम इन चारों गेजेस को वन बाय वन स्टडी करेंगे। फर्स्ट हम स्टडी करते हैं बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज। बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज जो है एक मैकेनिकल गेज का मोस्ट कॉमन टाइप है और इसको इन्वेंट किया था ई बर्डन सेंटर्स। इसमें जो रेस्पॉन्सिव एलिमेंट होता है दैट इज इलास्टिक एलिमेंट जो इस गेज में होता है वो एक ट्यूब होती है जो कि स्टील या ब्रोंज की बनी होती है। ठीक है, उस ट्यूब का क्रॉस सेक्शन इलेक्ट्रिकल होता है और वो एक सर्कुलर आर्क में कर्व होती है। इसको हम फिगर में अभी नेक्स्ट स्लाइड में अच्छे से देखेंगे। ठीक है, इस ट्यूब का आउटर एंड क्लोज होता है और जो ये एंड है मूव करने के लिए फ्री होता है। इसको अटैच नहीं किया जाता जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड में फिगर में देख के क्लियर कर लेंगे इन चीजों को। एंड जो इसका अदर एंड है जो सेकंड एंड है, वन एंड तो इसका फ्री होता है मूव करने के लिए और जो सेकंड एंड है इसका वो फ्रेम पर जो इस गेज का फ्रेम है उस पर फिक्स रहता है। अब इन सारे पॉइंट्स को एक बार हम फिगर देख के डायग्राम देख के समझते हैं। तो जैसे कि हमको इस फिगर में दिखा रखा है बटन ट्यूब प्रेशर गेज, जैसे हम देख सकते हैं कि इसका जो इलास्टिक एलिमेंट है जो प्रेशर ऑपरेटिंग जो इसका एलिमेंट है वो है प्रेशर रेस्पॉन्सिव एलिमेंट, वो है ये ट्यूब, दिस ट्यूब। ठीक है, ये ट्यूब किसकी बनी होती है? स्टील और ब्रॉन्ज की। इस ट्यूब का जो क्रॉस सेक्शन होता है वो होता है इलेक्ट्रिकल। आप ये देख सकते हैं दिखाया गया है इसमें क्रॉस सेक्शन ऑफ द ट्यूब जो कि इलेक्ट्रिकल होता है। इलिप्स क्या होता है? ये होता है इलिप्स। ठीक है, तो इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो कैसा होता है? इलिप्टिकल होता है। सेकंड पॉइंट था कि जो ये ट्यूब है हमारी प्रेशर रेस्पॉन्सिव ट्यूब जो है ये इसका एक एंड होता है ओपन, फ्री टू मूव। ठीक है, तो जो ये हमारा एंड है इस ट्यूब का ये होता है फ्री टू मूव, ये इस तरीके से मूव कर सकता है। और जो सेकंड एंड है इसका वो होता है इस फ्रेम पर फिक्स। ठीक है, जो ये ट्यूब है सर्कुलर आर्क में कर्व रहती है। जो ये आर्क क्या है? ये सर्कल है। ठीक है, तो जो ये ट्यूब है ये कैसे रहेगी? सर्कुलर आर्क में रहती है। अब बात करते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। तो
जैसा हम डायग्राम में देख सकते हैं, ये है प्रेशर इनलेट। ठीक है, मतलब क्या, हमने इसमें लगाया प्रेशर, यहाँ से क्या हुआ, इसको हमने एक फ्लूइड की जहाँ एक ट्यूब है जिसमें फ्लूइड अंडर प्रेशर है, हमने उससे इसको गेज को क्या कर दिया, हमने उसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, हमने इसको एक पाइप से, एक ट्यूब से कनेक्ट कर दिया, एक पाइप से कनेक्ट कर दिया जिसमें फ्लूइड कैसा है, प्रेशर पे है, अंडर प्रेशर है फ्लूइड। और जब ये अंडर प्रेशर फ्लूइड इसके ट्यूब के अंदर एंटर करता है, फ्लूइड आया, प्रेशर था उसका कुछ, और वो इस ट्यूब में एंटर कर गया। अब इस ट्यूब में प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से जो क्रॉस सेक्शन था इलेक्ट्रिकल, ठीक है, वो कैसा होने लग जाता है, सर्कुलर। ठीक है, जब प्रेशर, किसी प्रेशर वाला फ्लूइड इस ट्यूब में एंटर करता है, तो ये जो ट्यूब है अपनी स्टील की या ब्रॉन्ज की, इसका क्रॉस सेक्शन इलेक्ट्रिकल से सर्कुलर होने लग जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से जो ये अपनी ट्यूब है ये स्ट्रेटन आउट हो जाती है स्लाइटली, मतलब जैसे ये कर्व थी इस तरह की, तो अब ये हो जाती है कर्व थोड़ा सा इस तरीके से। ठीक है, थोड़ा सा बाहर की ओर, स्लाइटली बाहर की ओर मूव हो जाती है, जैसे कि हम इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, पहले ये इस तरह से थी और अब ये इसका जो एंड है ये यहाँ से नहीं, यहाँ इस वाली पोजीशन पे आ गया है, और जो ये आर्क ये था थोड़ा सा, ये आर्क क्या हो गया है, बढ़ गया है। ठीक है, ड्यू टू द प्रेशर ऑफ फ्लूइड। उसके बाद इस वजह से क्या होता है, सॉरी, जब ये फ्री एंड बाहर की ओर आया, तो जो ये इसका जो ये था, क्योंकि ये जो पाइप है ये कनेक्ट किससे है, हमारी इस क्वाड्रेंट और इस पिनियन से। ठीक है, जो ये ट्यूब का आउटर एंड था ये हमारा इससे कनेक्ट है, तो इसकी वजह से क्या होता है, जब ये आगे मूव होता है तो क्वाड्रेंट और पिनियन का मूवमेंट भी चेंज होता है। ठीक है, ये मूवमेंट अपना इन क्वाड्रेंट और पिनियन को ट्रांसमिट कर देती है। ट्रांसमिट करने के बाद में जो इनसे पॉइंटर जुड़ा हुआ है, पिनियन से जो ये पॉइंटर जुड़ा हुआ है, ठीक है, इसकी वजह से इस पॉइंटर को क्या, पॉइंटर का मूवमेंट होता है, पॉइंटर का मूवमेंट होता है। और जो ये पॉइंटर है आप देख सकते हैं कि हमने एक स्केल बना रखी है इस सर्कुलर आर्क के पैरेलल में। ठीक है, तो जो पॉइंटर है वो इस क्या मूव करने लगता है इस स्केल पे। ठीक है, और जहां पर ये जितना प्रेशर की वजह से ये मूव हुआ है, ये फिक्स हो जाने से इनका मूवमेंट फिक्स होता है, और पॉइंटर अपना अपनी पोजीशन फिक्स करके बता देता है कि भाई इस फ्लूइड का प्रेशर इतना है। ठीक है, मैं एक बार फिर से आपको रिपीट करती हूँ। जब हमने इस गेज को किसी पाइप में कनेक्ट किया, जिस मान लो उस पाइप में फ्लूइड का प्रेशर P है, ठीक है, उस पाइप में हमने इस गेज को कनेक्ट किया, तो जिस प्रेशर का वो फ्लूइड था, माना P प्रेशर का फ्लूइड, वो P प्रेशर का फ्लूइड इस गेज की ट्यूब में एंटर हो गया। ठीक है, गेज की ट्यूब में एंटर होने से क्या होता है, जो ट्यूब का क्रॉस सेक्शन था इलिप्टिकल, वो सर्कुलर में चेंज होने लगता है, और जो इसका फ्री एंड था, जो कि मूव करने के लिए फ्री था, वो स्लाइटली आउटवर्ड मूव होने लगता है। ठीक है, इस पोजीशन से वो इस पोजीशन पे पहुंच जाता है। अब जो इसका ये आउटर एंड है ये कनेक्टेड है एक क्वाड्रेंट और पिनियन से। ठीक है, ये एक तरह का गियर कॉम्बिनेशन है। तो जब ये इसका फ्री एंड मूव होता है आउटवर्ड, तो ये किसको अपनी मोशन ट्रांसमिट करता है, क्वाड्रेंट और पिनियन के कॉम्बिनेशन को। अब यहाँ पर इसने अपनी मोशन ट्रांसमिट की पिनियन को, और पिनियन से कनेक्टेड है पॉइंटर, तो पिनियन ने अपना मोमेंट किसको ट्रांसफर किया, पॉइंटर को। पॉइंटर जो कि एक सरकमफेरेंशियल स्केल से अटैच रहता है, या फिर ये मान लें कि जो पॉइंटर है वो सरकमफेरेंशियल स्केल जो हमारी प्रेशर मेजर के लिए हमने लगा रखी है, उस पर स्टेटिक होके उस पाइप में फ्लूइड की प्रेशर को बताता है। ठीक है,
तो ये हमने पढ़ी इसकी क्या कैसे वर्क करता है, जो हमारा बर्डन प्रेशर गेज था ये कैसे वर्क करता है। अब ध्यान देना, जो हम इसका मैकेनिकल गेज जो हमने बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज पढ़ा था, इसको हम जब कैलिब्रेट करते हैं, ठीक है, तो इस पॉइंटर का जीरो जो है, इस पॉइंटर का जीरो वो बताता है गेज प्रेशर को, सॉरी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। मींस किसी भी पॉइंट पर किसी भी फ्लूइड का जब ये प्रेशर बताएगा पॉइंटर, तो वो कौन सा प्रेशर बताएगा, वो प्रेशर बताएगा गेज प्रेशर, क्योंकि हमने इस गेज का जीरो क्या रखा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, मतलब जो भी ये जो गेज अपना ये है मैकेनिकल गेज है, बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज, ये जो भी प्रेशर मेजर करेगा वो करेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर। मतलब ये कौन सा प्रेशर बताएगा, ये बताएगा अपना गेज प्रेशर। ठीक है, तो ये तो थी बात, हमने देखा कि ये किस तरीके से प्रेशर मेजर कर रहा है। अब इसको हम वैक्यूम गेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे इसने पॉजिटिव प्रेशर बताया है, पॉजिटिव प्रेशर बताया है, जब प्रेशर इंक्रीज हो तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किया और इसने प्रेशर बताया, तो इसने क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर बताया। ठीक है, तो ये बताया एक तरह से इसने पॉजिटिव गेज प्रेशर, मतलब गेज प्रेशर। अब बात करें हम वैक्यूम प्रेशर मेजर करने की, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो ये डायल है, जो ये डायल है वैल्यूज का, और ये पॉइंटर को हम इस तरीके से एडजस्ट करते हैं कि जब मतलब वैक्यूम प्रेशर होगा, ठीक है, वैक्यूम प्रेशर से मतलब पानी का जो प्रेशर है वो क्या है, एटमॉस्फेरिक फ्लूइड का जो प्रेशर है वो क्या अपने इससे कम है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है। तो जब वो कम प्रेशर का फ्लूइड इसमें अंडर होता है, तो ये जो ये ट्यूब है, गेज प्रेशर के टाइम पे ये जो ट्यूब थी, ट्यूब का जो ये फ्री एंड था, बर्डन ट्यूब का जो फ्री एंड था, ये बाहर की ओर मूव कर रहा था। ठीक है, और जो इसका आर्क था वो सर्कुलर थोड़ा वो इंक्रीज हो रहा था। अब इसमें क्या होगा, जब हम कम प्रेशर का मीन्स वैक्यूम प्रेशर का फ्लूइड इसमें एंटर करेंगे, तो जो ये ट्यूब का फ्री एंड है ये क्लोज होने लगेगा। ठीक है, ये इस साइड में मूव करेगा। ठीक है, मतलब जो ये ट्यूब का सेकंड फ्री एंड था, एक तरह से ये बंद होने की कोशिश करेगा, ये सर्कल बनने की कोशिश करेगा इस टाइप से। ठीक है, तो ये जब ये जब अंदर की तरफ मूव करेगा, अंदर की तरफ मूव करने से इस जो अपना ये क्वाड्रेंट और पिनियन था, अपनी मोशन को ये इस क्वाड्रेंट और पिनियन में ट्रांसमिट करेगा, और जो पॉइंटर है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ना जाकर किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रेशर की वैल्यू को बताएगा। ठीक है, तो और उससे क्या होगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, तो जो ये बता रहा है वो किसको बताएगा, नेगेटिव प्रेशर को। ठीक है, इसमें न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल से कैलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो ये हमने पढ़ी वर्किंग किसकी, बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज की, दोनों के लिए पढ़ी, गेज प्रेशर वो कैसे मेजर कर रहा है और वैक्यूम प्रेशर वो कैसे मेजर कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी के जो 3 गेजेस हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।